आज 2025 अक्टूबर 14 तारीख हिंदुस्तान का 400 का ऊपर तो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स है। उस डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स का सामने 3 लाख का ऊपर डिफेंस सिविलियन कर्मचारी आज नेशनल प्रोटेस्ट डे ऑब्जर्व किया। इस नेशनल प्रोटेस्ट डे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का नेतृत्व में अभी चल रहा है पूरा हिंदुस्तान का डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स का गेट का सामने। इस आंदोलन में 3 मेजर मुद्दा रखा है। एक तो 10 साल में एक दफा केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनर्स उनका तनख्वाह और पेंशन रिवाइज होना चाहिए। अभी 10 साल 2 महीने का अंदर खत्म होने वाला है, लेकिन जनवरी 16 तारीख दिल्ली असेंबली चुनाव का समय उस इलेक्शन को मन में रखे सरकार ने 8वां पे कमीशन अनाउंस किया, लेकिन अभी 10 महीने के बाद भी उसका नोटिफिकेशन अभी तक इश्यू नहीं किया। कमीशन का चेयरमैन कौन है, उसका मेंबर कौन है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, कितना साल का अंदर कमीशन उनका रिकमेंडेशन सरकार को सबमिट करेगा, कोई जानकारी अभी तक किसी को भी नहीं है। हम लोग ने बहुत चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को और निर्मला सीतारामन जी को, कैबिनेट सेक्रेटरी को, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं है, कोई जवाब भी नहीं है। इसलिए ये नंबर 1 मुद्दा है 8वां पे कमीशन का नोटिफिकेशन इमीडिएटली इश्यू करना है। उसको ज्यादा समय नहीं देना है। 6 महीने का अंदर उनका रिपोर्ट सबमिट करने के लिए पे कमीशन को बोलना है और उनका रिकमेंडेशंस वेज रिविजन और पेंशन रिविजन दोनों 1/1/2026 से लागू होना चाहिए। यह हमारा सबसे मेजर मुद्दा है। दूसरा, सरकार कर्मचारी पिछले 20 साल का ऊपर लड़ाई में है। एनपीएस को खत्म करो और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पुराना पेंशन को लागू करो। उसको लेके लगातार आंदोलन में है सरकार कर्मचारी, लेकिन सरकार अभी एनपीएस का जगह में एक यूपीएस स्कीम लागू किया, वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। उसमें भी कोई फायदा नहीं है। वो ज्यादा खतरनाक है एनपीएस से, कारण कर्मचारी का पैसा पूरा सरकार का हाथ में रहेगा, उसी से पेंशन देगा। ये कौन सा पेंशन स्कीम है? इसलिए सरकार इतना प्रचार करने के बाद भी अभी तक तो 24,70,000 एनपीएस कर्मचारी में 1 लाख कर्मचारी भी यूपीएस में जाने का ऑप्शन नहीं दिया। एनपीएस कर्मचारी पूरा यूपीएस को रिजेक्ट कर दिया। तो सरकार को एक समझ में आना चाहिए, सरकार कर्मचारी उनका पेंशन के लिए 10% क्यों कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी 8वां पे कमीशन आएगा, कुछ तनख्वाह बढ़ेगा, उसका भी 10% इस एनपीएस कर्मचारी को, यूपीएस कर्मचारी को पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। तो उसमें फिर पे कमीशन में एनपीएस कर्मचारी को क्या फायदा है? इसलिए एआईडीएफ तो शुरू से ही एनपीएस का खिलाफ में है। यूपीएस का अनाउंस करने के लिए प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाया, उस मीटिंग को भी एआईडीएफ ने बॉयकॉट किया। इसलिए हमारा नंबर 2 डिमांड है, एनपीएस यूपीएस दोनों खत्म करो और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पुराना पेंशन लागू करो। और तीसरा डिमांड है, डिफेंस में अनुकंपा मुक्ति का बैन है। रेलवे में बैन नहीं, पोस्टल में बैन नहीं, इनकम टैक्स में बैन नहीं, दूसरा कोई डिपार्टमेंट में बैन नहीं है। केवल डिफेंस में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कॉर्पोरेशन का नाम पर बैन करके रखा है। आर्मी नेवी एयरफोर्स में रिस्ट्रक्चरिंग मैन पावर रिडक्शन का नाम पर अनुकंपा मुक्ति बंद करके रखा है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार कर्मचारी सरकार के लिए 24 घंटे काम करने के बाद उसका हेल्थ खराब होता है, कोविड-19 में इन्फेक्शन हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करने का समय, बाकी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में काम करने का समय एक्सीडेंट होता है, एम्प्लॉयज का अचानक डेथ होता है, लेकिन उसका फैमिली में एक आदमी को वो भी 5% रेस्ट्रिक्शन भी है। हम लोग फाइट कर रहा है रेलवे का बराबर, डिफेंस में भी 100% कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होना चाहिए, लेकिन सरकार सुना नहीं। अभी तक तो 5% ही चल रहा है, लेकिन उस 5% का नौकरी देने का भी अभी बैन करके रखा है सरकार। हम लोग ने बहुत
करस्पॉन्डेंस किया, सरकार से बातचीत किया, आश्वासन दिया, लेकिन इस आश्वासन से कोई मतलब नहीं है। 4 साल से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट बंद है। 2 साल में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट बंद है। तो इस परिस्थिति में हम लोग कितना भी प्रयास कर सकता है ऐसे ट्रेड यूनियन करने के बाद भी इस सरकार सुनने का तैयार नहीं है। इसीलिए 3 लाख डिफेंस कर्मचारी को हम लोग इकट्ठा करके 400 का ऊपर तो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है पूरा हिंदुस्तान में, उसमें आज हम लोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन बहुत सक्सेसफुल था। इस आंदोलन में सभी कर्मचारी वॉलंटरली पार्टिसिपेट किया। उन सबको हमारा बधाई, उन सबको हमारा धन्यवाद। अभी आने वाला दिन एआईडीएफ इस तीनों मुद्दा और अन्य मुद्दों को लेके आंदोलन का रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे।